हाँ जी। तो आज हम देखेंगे 1.9 वाला प्रश्न। प्रश्न सुना देता हूँ, काफ़ी लोग के पास बुक नहीं है। किसी निकाय में दो आवेश हैं। कितने आवेश हैं? दो। क्वेश्चन में लिखा है एक का नाम क्या है? क्यू ए। तो क्यू का मतलब आवेश है, ए का मतलब उस बिंदु का नाम है जहाँ पर आवेश रखा गया है। तो उसका मान कितना है? 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। तथा जो दूसरा आवेश है वो क्या है? क्यू बी बराबर -2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। अब यहाँ पर क्रमशः दो बिंदु हैं। तो पहले बिंदु की जो स्थिति है वो है 0, 0, -15 सेंटीमीटर। तो स्थिति का मतलब ये है कि एक मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का और तीसरा मान होता है z का। तो x का मान 0 है, y का मान 0 है, z का मान क्या है? -15। ठीक है। अब यहाँ पर बी नंबर देख लेते हैं। तो ये 0, 0 + 15 सेंटीमीटर है। गुड मॉर्निंग। तो इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये एक दो बार आ भी चुका है। तो चलिए इसका पहले चित्र बना लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है ना, x का मान कितना है? 0, y का मान कितना है? 0, z का मान कितना है? -15। अब ये x, y, z होते क्या हैं? जैसे तीन अक्ष है ना, तो एक बताता है इस तरह की इस दिशा को, एक बताता है इस दिशा को, एक बताता है इस दिशा को। एक का नाम क्या हो जाएगा? x, एक का नाम हो गया y, एक का नाम हो गया z। जैसे मैं इसको x कहूँ तो उधर यदि ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? -x। इसी तरह से ये y है तो ऊपर +y और नीचे क्या हो जाएगा? -y। और ये क्या है? z। ठीक। और इसके पीछे क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मुझे चित्र बनाना है यहाँ पर। तो चलो ये लाइन तो ठीक है, बोर्ड में आ जाएगी, ये लाइन भी बोर्ड में आ जाएगी और ये बाहर आएगी। हाँ। तो इसको सीधा ना खींच के थोड़ा तिरछा खींच देंगे। ये परस्पर सभी के बीच का कोण कितना होता है? 90। यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, सब कुछ क्या होता है? 90। तो चलिए मैं ये तीनों अक्षों के लिए चित्र बनाता हूँ। तो यहाँ समझ लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक इस तरह से बना देते हैं। ठीक है। इसमें एक x है, एक y है और एक z है। ये लाइन समझ में आ गई। अब कोई ज़रूरी नहीं रहता कि x इसी को लिखो, इसी को y लिखो, इसको z लिखो। कहीं भी किसी को लिख सकते हो। यदि इसको x लिख दियो तो एक y लिख दो, एक को क्या लिख दो? z लिख दो। फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये जो है x है, ये क्या है? y है और ये क्या है? z है। इस z का मतलब ये यहाँ न हो है, ये z का मतलब आपकी तरफ आए तो हवा में तो लाइन खींचेगी नहीं, इसलिए ऐसा बनाते हैं चित्र। तो इसके और इसके बीच का कोण कितना है? इसके बीच का, इसका भी 90 है। दिखता भले ज़्यादा क्योंकि ये ऐसा ना है, ठीक, बोर्ड में ऐसा बना है। ये परस्पर लंबवत होते हैं। एक्स वाई जेड समझ में आ गया। अब इसमें इसको आगे बढ़ा लेते हैं, जेड वाले को थोड़ा सा, ये डैश 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 आगे इतना ही बढ़ा देते हैं। ये क्या कहलाएगा? -z। तो एक है चाक मान लो यहाँ पर रखा, तो ये है आगे, तो ये वाला कहाँ होगा? पीछे, बोर्ड के पीछे, इसलिए इसको डैश डैश बना दिए। तीनों स्थितियाँ समझ में आ गई। ये देख लीजिए, ये वाला, ये हो गया ये वाला और ये हो गया ये, तीनों लंबवत होते हैं। ये वाले का हिस्सा मैं इधर बना दिया हूँ, इसके पीछे का हिस्सा पीछे बना हुआ है, तो उसको डैश डैश दर्शा देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर इसको मैं कैसे दर्शाऊँ? देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 0, 0, -15, तो यहाँ x का मान कितना है? y का मान कितना है? और z का मान कितना है? इसमें z वाली लाइन कौन सी है? ये है। -z वाली कौन सी है? ये है। इसमें कहीं भी हम मान लेते हैं कि ये बिंदु है और इसका नाम क्या हो जाएगा? 0, 0, -15 सेंटीमीटर लिखा है क्या? हाँ, सेंटीमीटर। और इस बिंदु का नाम क्या हो गया? A। और यहाँ से इस ओ लिख देता हूँ, ये मूल बिंदु कहलाया। ओ को मूल बिंदु बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, उसमें किस लाइन में बनाओ? इसमें बनाओ, इसमें बनाओ, इसमें बनाओ। एक्स में क्यों नहीं बना सकता? एक्स का मान ये क्या है? 0। इसमें क्यों नहीं बना सकता? हाँ, ये दूसरा जो मान होता है किसका होता है? वाई का। वाई का क्या है? 0 और जेड का क्या है? +15। तो उतना ही दूर, क्योंकि इसमें भी 15 था, इसमें भी 15 है, लगभग बराबर दूरी पर
यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ कि ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी, और इसका मान क्या है 0 0 प्लस 15। समझ में आ गया, दोनों बिंदु लिख लिया। अब देखो क्यू ए का मान बताओ, उसमें से देख के क्वेश्चन से, ये क्यू ए लिखा है, हाँ, तो 2.5 गुणे 10 की घात -7, तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू ए बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, अब क्या लिखा है क्यू बी का देखो, हाँ, यहाँ क्यू बी है -2.5 गुणे 10 की घात -7, और इसमें कूलाम है ना, ये कूलाम लिख दिया, ये कूलाम। इस तरह से हाँ, इसमें भी सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये चित्र बन गया है, जैसा प्रश्न कहता था उसके हिसाब से हम क्या बना लिए, चित्र। अब इसके प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। पहला देखो उसके आगे, अब निकाय का कुल आवेश, तो कुल का मतलब क्या होता है, योग, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो यहाँ लिख देंगे, ये कौन सा नंबर था 1.9। यहाँ पूछा है निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, तो क्या करना है, इसमें बराबर क्यू ए और प्लस क्या करना है क्यू बी, दोनों को जोड़ देंगे, दो ठो आवेश है ना, एक आवेशी है एक आवेश है, कुल पूछता है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए आगे लिख देता हूँ, क्यू ए का मान बताओ 2.5 गुणे 10 की घात -7 प्लस, अब इसका बी का मान बताओ 2 यहाँ माइनस में ना, -2.5 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, आगे देख लेते हैं 2.5, ये तो सब, ये प्लस में है ना एक, और एक किस में है, माइनस में, तो इसका मान कितना हो जाएगा, या फिर एक बार हटा ही देता हूँ, 2.5 गुणे 10 की घात -7 माइनस 2.5 गुणे 10 की घात -7। फिर से देख लो, इसमें ये वाला मान तो ऐसे ही उतार दिए, ये वाला मान भी वैसे ही उतार दिए चिन्ह सहित। यहाँ किसका चिन्ह था, प्लस का, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसको हल कर देंगे तो क्या आना चाहिए यार, बराबर में बराबर को घटाओगे, यही संख्या यहाँ पास भी है ना, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, शून्य। यहाँ पर कितना आ जाएगा, शून्य। तो निकाय का कुल आवेश कितना हो गया, शून्य। और वैसे भी ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हो तो उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य, क्योंकि उसमें दोनों में क्या होते हैं, बराबर और विपरीत आवेश। तो इसमें सिर्फ इन दोनों को जोड़ा देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब इसमें और क्या पूछता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या था यार, P बराबर Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, P बराबर Q इंटू 2L। तो इसमें मुझे Q चाहिए और 2L चाहिए, 2L मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमको लिख देना है ज्ञात है, ज्ञात है का मतलब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या दिया है, QA बराबर QB, ये मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, देखना यहाँ पर हमको अब क्या ज्ञात करना है, आवेश का परिमाण। क्या ज्ञात करना है, आवेश का परिमाण। तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, QA बराबर क्या हो गया, QB। देखो दोनों का मान कैसा है, थोड़ा देखो इनमें से, ये वाला QA का मान 2.5 गुणे 10 की घात -7, और ये भी QB का मान 2.5 गुणे 10 की घात -7। जब हम परिमाण की बात करते हैं तो चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ उसका मान से मतलब है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, और ये जो दूरी होती है उसको किससे दर्शाते हैं, 2L से। यहाँ पर सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, तो 2L लेंगे दूरी, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं दूरी, बताओ यार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ
ये भले -15 है, ये दिशा के लिए -15 है कि पीछे है, तो 15 इधर है, ये 15 लिखा है और 15 इधर है, कुल दूरी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या ये एसआई मात्रक में है? नहीं है, माने ये दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और ये क्या लिखा है सेंटीमीटर। तो सी को हटाने के लिए कितना करते हैं आप? हाँ, 10 की घात -2 लिखेंगे, सी हट जाएगा, ये मीटर हो जाएगी। सी का मान होता है सेंटी का। ठीक है, अब यदि मुझे एक ठो शून्य और हटाना है इसका, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो यहाँ पर हम जानते हैं P बराबर क्या होता है Q × 2L। मान रख दें, Q का मान बताओ, 2.5 × 10 की घात -7। 2L का मान बताओ, 3 × 10 की घात -1। ठीक है, अब यहाँ अलग से इनका गुणा नहीं करना है, ऐसे देख लो, 25 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो 25 तिहाई क्या होता है 75, और एक अंक बाद दशमलव है, तो कितना हो जाएगा 7.5 × 10 की घात बताओ कितना होगा, ये -7 है, -1 है, तो कितना हो जाएगा -8। मात्रक बताओ इसका, इसी से निकलेगा मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। और देखो सेंटीमीटर को भी सीएम लिखते हैं और कूलाम मीटर को भी सीएम लिखते हैं, क्या है दोनों में फ़र्क? हाँ, इसमें सी रहेगा स्मॉल और उसमें सी रहेगा कैपिटल। इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आगा जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग के दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा। सबसे पहले देख लेते हैं, ये प्रश्न है, परीक्षा में 1-2 बार आ चुका है ये वाला प्रश्न, और प्रश्न सीधा है, कितने आवेश हैं 2, तो 2 आवेश हो गए, और दोनों आवेशों की जो स्थिति है ये दिया है, ए बिंदु की स्थिति 0 0 -15 और ये 0 0 +15। इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए वाला चित्र बनाना पड़ेगा। तो इसमें 3 अक्ष होते हैं x y z, तो जो इसमें जो मान है वो किस में है z में। कैसे जान गए? जो पहला मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का और तीसरा मान किसका होता है z का। ठीक है, तो यहाँ पर z के में दर्शा दिए। अब यहाँ जो -15 वाला है वो पीछे की लाइन में रहेगा, तो यहाँ -15 वाला यहाँ लिख देंगे 0 0 -15, उसी को उतारा देना है बिंदु बना के, और फिर इसको उतार देना है यहाँ किस साइड प्लस साइड। ठीक है, अब यहाँ a लिखा था ना -15 की जगह, तो यहाँ a लिख देंगे, ये लिखा है a। ठीक, और ये b वाले में प्लस वाला लिखा है तो इसमें b लिख देंगे। फिर इसमें लिखा है QA, तो QA का मान यहाँ a वाले बिंदु पर लिख देंगे, और फिर क्या लिखा है QB, तो यहाँ QB क्या ये लिख देंगे। फिर पूछता है इसका कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश में QA प्लस क्या लिखेंगे QB, इसको जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, तो एक माइनस में है तो जोड़ने की बजाय वो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बराबर है तो घट के क्या हो जाएगा 0। तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है 0। कुल की जगह कभी नेट भी खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश खाली स्थान होता है, तो क्या भरोगे वहाँ पर 0 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब पूछे तो पहले उसके सूत्र में जाओ, तो सूत्र होता है P बराबर Q × 2L। फिर सोचो कि Q का मान कितना है और 2L का मान कितना है, तो Q का मतलब होता है आवेश का परिमाण, तो Q बराबर ये QA और QB के बराबर होगा Q का मान, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर है, चिन्ह तो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये एक हम इसमें लिख लेंगे प्लस वाला मान। ठीक, इसको ये परिमाण है ना, इसको समझो कि ये प्लस है और ना क्या है माइनस है। ठीक है, इसके बाद आवेश के बीच की दूरी क्या होती है 2L। तो यहाँ से ये एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये 15 है, उधर भी 15 है, बस दिशा अलग है कि वो पीछे इसलिए माइनस लगा है। तो 15 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, तो 2L का मान कितना हुआ 30। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी C हटेगा, सेंटीमीटर हटता है, तो उसकी जगह क्या लिखते हैं 10 की घात -2, क्योंकि जब हल करते हैं तो जनरली सब SI मात्रक में रखते हैं। ठीक है, अब यदि 1 0 इसको हटाओगे तो यहाँ पर -2 + 1 करेंगे, 1 0 हटाएंगे तो +1 करेंगे, तो -2 घट के कितना हो जाएगा -1। ये अब किस में बदल जाएगा मीटर में। अब जो सूत्र होता है P बराबर Q × 2L, तो इसमें Q का मान रख देंगे ये वाला और 2L का मान रख देंगे ये वाला, और इसको हल कर देंगे, इनका गुणा तो करना है, इस तरह से इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो ये लिखा ही है, इसको आप लोग जल्दी से कर लो। ठीक है।
अब इसमें देख लेते हैं 1.10 वाला क्वेश्चन। तो सब लोग इधर सुनना, देखना क्या है क्वेश्चन। 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन कूलाम इनवर्स लिखा है ना, उसको प्रति कूलाम पढ़ते हैं, परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करिए। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद ये देखना है कि इसमें हमको क्या क्या ज्ञात है। ये 1.0 का है ना, एनसीईआरटी का बुक है, ये देख लेना। तो इसको मैं किससे दर्शाऊं यार, ये क्या है, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। किससे दर्शाते हैं, पी से। तो मानिए किसका मान दे दिया है, पी का। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात -9 कूलाम मीटर। ये क्या है यार, अच्छे से पढ़ के देखो, यहाँ तक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या है ये। विद्युत क्षेत्र, ये किसका मान दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ऐसे भी मान पता ना चले तो विद्युत क्षेत्र पहले पढ़े हैं, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। उस मात्रक से भी अंदाज लगा सकते हो। तो किससे दर्शाओ, इससे, ई से, है ना। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स, या प्रति कूलाम भी लिख सकते हो। और क्या दिया है यार, हाँ कोण है, कोण को किससे दर्शाऊं, थीटा से। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन सा सूत्र लगेगा, क्या निकालना है, देखो तो अंदाज करो। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टाउ इक्वल टू, ये होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। एक सूत्र हम यहाँ इसके पहले निकाले हैं, है ना। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सूत्र पता है, मान तो रख देना है, हल कर देना है ना। तो देखना यहाँ पर टाउ की जगह टाउ, पी का मान बताओ, ये कहीं कुछ नहीं, ये रखा हुआ है, इसको यहाँ रख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे 10 की घात -9। और जब हल करते हैं तो मात्रक नहीं लिखते, फिर लास्ट में लिख देते हैं, है ना। अब बताओ यहाँ ई का मान, हाँ 5 गुणे 10 की घात 4, फिर क्या लिखा है, साइन थीटा, है ना। तो ये मैं लिख दिया साइन, थीटा की जगह लिख दूँ 30 डिग्री। ठीक, अच्छा 5 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 नहीं, वो तो घात बता रहे हो, सही बता रहे हो, हाँ कितना हो जाएगा 20 गुणे, अब इसकी घात भी देख लो, -9 और 4 है, तो क्या हो जाएगा -5। इनको जोड़ देंगे तो चिन्ह इसका -9 है, +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -5। तो 10 की घात कितनी हो गई, -5। घात वाला घात से निपटाएंगे, संख्या वाला संख्या से। अब यहाँ पर साइन 30 दिया है, साइन 30 का मान 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया। कुछ कटेगा 2 से, क्या कटेगा 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टाउ बराबर 10 गुणे 10 की घात -5। इस 10 का ये यही इसकी का साथी है, क्या कर दूँ, ये कितना आ जाएगा ये, हाँ इसकी घात कुछ नहीं तो 1 करेंगे, है ना। तो 1 -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -4। अब इसके मात्रक की बात करेंगे यार, तो कैसे कैसे आएगा। तो इसका जो मात्रक होता है, ये होता है टाउ बराबर बल गुणे दूरी। टाउ का सूत्र क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। और दूसरा तरीका बताता हूँ, इसका मात्रक रख सकते हो, मात्रक ना पता चलती है, पी लिखा है, पी का मात्रक देखो कूलाम मीटर, तो पी की जगह इसका मात्रक रख दे, ये रफ में काम करना है ना, कूलाम मीटर। ई का मात्रक देखो न्यूटन बटे कूलाम, सी इनवर्स से मतलब क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम। कूलाम कूलाम कट गया, क्या बचा, एम और एन, इसी को लिखे हैं, एन और एम लिख दिए हैं, बस जमा के लिख दिया न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, ऐसे निकाल सकते हो। चलो करके देखो अपने से। हाँ जी, अब इसका 1.11 वाला भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना।
ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। पहले इसी का मतलब समझते हैं। जब हम एक दूसरे को कोई वस्तु को रगड़ते हैं ना, तो उसमें जैसे ये है और इसको मैं बाल में रगड़ूँ, फर में रगड़ूँ, तो ये आवेशित हो जाता है। कैसे पता चलता है आवेशित? यदि रगड़े और छोटे छोटे कागज़ या कचड़ा के पास या ले गए या धूल के पास, तो इसमें क्या होता है? चिपकता है। इसका मतलब क्या है? ये आवेशित हो गया। तो इसी तरह से जब हम किसको रगड़ते हैं? पॉलीथीन को। किससे रगड़ रहे हैं यार? ऊन से। तो किस में आ रहा है ये आवेश? पॉलीथीन में। पॉलीथीन में कैसा आया? ऋणावेश। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आए कि गए? आए। ऋणावेश का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन का आना। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें क्या हो गया? ऋणावेश। और यदि धनावेश आए, माने इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पॉलीथीन में क्या आया? ऋणावेश। तो ऊन में क्या आया होगा? धनावेश। एक दूसरे के विपरीत आते हैं, बराबर मात्रा में आते हैं। अब इसमें ए नंबर में पूछता है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कीजिए। माने कितने इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से किस में गए? पॉलीथीन में। और किस पदार्थ से किस पदार्थ में गए? तो ए नंबर है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ से गए? कहाँ से गए? ऊन से। कहाँ गए? पॉलीथीन में स्थानांतरित हुए। ठीक है, इसको आना जाना को क्या बोल देते हैं? स्थानांतरित हो गए। अब दूसरा इसमें पूछता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जो Q का मान दिया है, आवेश दिया है, Q का मान देख लो क्या दिया है। Q का मान 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं जो आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र था, क्या था यार? बिल्कुल शांति छा जाती है। Q बराबर ±NE। तो यहाँ चिन्ह नहीं लगाते हैं, सिर्फ NE लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या निकालना है? अच्छे से पढ़ो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सूत्र में N और E में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सा बताता है? ये है आवेश, ये है संख्या, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सूत्र बना लेंगे। N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। पक्षांतर कर दिए, E का पक्षांतर कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पर N बराबर, Q का मान देखो कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷। ठीक है। अब जो E है, माने इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? हाँ, 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ये परीक्षा में न दिया रहेगा, आपको याद करना है। कहीं खाली स्थान में पूछता है, कहीं विकल्प में पूछता है, ऐसे। ठीक है। अब इसको हल करना है। कैसे कैसे करना है? देखो, N बराबर, ये इसका दशमलव हटा दो तो ऊपर क्या हो जाएगा? 30 बटे क्या हो गया? 16। और 10 की घात यहाँ क्या है? -7। ये -19 को भी ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? +19। इस तरह से घात एक बार 10 लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। और -7 है, -19 जाके क्या हो जाएगा? +19। अब इसको आगे हल करो यार। तो यहाँ N बराबर 30 में अब 16 का भाग करो, क्या हो जाएगा? ऐसे अंदाज करो। 16 दूनी 32 होता है, तो माने एक बार जाएगा। 16 एक कम 16। ठीक है, दशमलव लगा देते हैं। अब इसमें 30 में से 16 घटाए तो कितना बचा यार? 14। 100 उतार दिए तो 140। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो तो 140 के आसपास का आए। नौ बार में 144 हो जाता है। 8 बार में कितना होगा? 128। तो चलो 8 बार हो गया। हाँ, 128 हुआ था। कितना? 140। जब नए आए दिमाग में तो उधर पीछे भाग भी करके देख लेना। अब आप लोग बड़े परेशान हो तो ऐसे में कर देता हूँ। 30 हो गया, ये कितना हो गया? 16। दिमाग नहीं चल रहा तो 16 एक कम 16। ये कितना हो गया? 14। दशमलव लगाए, 16 फ्री में मिला, तो ये 16 अट्ठे 128। फिर यहाँ कितना हो गया? 2। और यहाँ कितना हो जाएगा? ये, और ये कट गया, यहाँ क्या कर ले? 0। अब ये कितना हो जाएगा? 7 बार जाएगा लगभग। तो हो गया ये 7। इतना ही लिखना है, पूरा नहीं निकालना है। दिन भर काम नहीं करना है, काटना है ना, 1-2 पॉइंट निकाल लेना है। 1.87 आ गया भाग करने में। ठीक है।
अब घात का मसला समझाओ, गुणे 10 की घात +19 है -7 है, घटेगा जुड़ेगा तो कितना आएगा 12। इसका मात्रक बताओ, संख्या निकाल रहे हो, संख्या का कोई मात्रक नहीं। इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं ऊन से कहाँ जाएंगे, पॉलीथीन में। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब Q का मान ज्ञात है और हम जानते हैं ये सूत्र है और सूत्र से हम ये निकाल लिए। अब यहाँ पर लिख देंगे 1.87 गुणे 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन ऊन से कहाँ जाएंगे, ऊन से पॉलीथीन को स्थानांतरित होंगे। बाकी यहाँ पर लिख देना, इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो बी नंबर का, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है। एक नया शब्द आ गया संहति। संहति का मतलब द्रव्यमान का, तो यहाँ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है ना, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वो भी जाएगा। माने ऊन में द्रव्यमान कम हो जाएगा और पॉलीथीन में द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये मान लो ये 3 लोग यहाँ बैठे हैं, यदि ये उधर चले गए तो उधर जाने के साथ साथ इनका वजन भी तो चला गया कि मान लीजिए 50 किलो वो 60 किलो वो 30 किलो हैं, ऐसे करके जितना वजन यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उधर उतना वजन वहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बस यही है, ये कहाँ से जा रहे हैं, ऊन से, तो ऊन में वजन घटेगा और पॉलीथीन में क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो सिर्फ इतना लिख देना है। कहाँ गया, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पर से लिख देना हाँ, ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है, इतना लिख देना है, ठीक है। करके देखो।